जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह भले ही लोकसभा चुनाव 2024 नहीं लड़ पा रहे हैं, लेकिन इस चुनाव में उनकी प्रतिष्ठा जरूर दांव पर लगी हुई है। उसी प्रतिष्ठा को बचाने के लिए जेल से छूटने के बाद धनंजय सिंह नीम करौली बाबा के विश्व प्रसिद्ध आश्रम कैंची धाम पहुंचे। दरअसल बुधवार को बरेली जेल से रिहा होने के बाद धनंजय सिंह ने सीधे जौनपुर जाकर पत्नी के चुनाव प्रचार में जुटने की बात कही थी, लेकिन जौनपुर के लिए रवाना हुए धनंजय सिंह बरेली से उत्तराखंड नैनीताल होते हुए कैंची धाम पहुंच गए। यहां धनंजय सिंह ने बाबा नीम करौली महाराज के मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान धनंजय सिंह के करीबी लोग भी शामिल रहे। बाबा नीम करौली को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। देश ही नहीं विदेशों में भी उनकी धूम है और अपने ऊपर आई मुसीबत के लिए प्रार्थना करने धनंजय सबसे पहले वहीं पहुंचे। कैंची धाम में दर्शन के बाद जौनपुर वापस पहुंचे धनंजय सिंह का भव्य स्वागत हुआ। यहां भी वो सबसे पहले हनुमान मंदिर में दर्शन करने गए। इस दर्शन के दौरान समर्थकों की भारी भीड़ मौजूद थी, जो फूल मालाएं पहनाकर उनका स्वागत कर रही थी और जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। वहीं समर्थकों की इस भीड़ के बीच में धनंजय सिंह का ज्यादा ध्यान ट्रैफिक संभालने पर था। जौनपुर में इस समय चुनावी माहौल गरमाया हुआ है। कल सुबह ही धनंजय सिंह की बरेली सेंट्रल जेल से रिहाई हुई और दोपहर में उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी ने अपना नामांकन भरा। श्रीकला बसपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव में उतरी हैं। जेल से निकलने के बाद धनंजय ने भी सीधे जौनपुर जाकर श्रीकला के चुनाव प्रचार में शामिल होने की बात कही थी। मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही बहुजन समाज पार्टी से। अब यहाँ से निकल के मैं सीधे अपने क्षेत्र जाऊंगा और मेरी शुभकामनाओं को चुनाव लड़े और जीते। बता दें कि जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह को झटके पर झटके लग रहे हैं। जौनपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान करते ही कोर्ट ने एक पुराने मामले में उन्हें 7 साल की सजा सुना दी थी। इसी कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 7 साल की सजा होने के कारण उनके चुनाव लड़ने की सारी संभावनाएं भी खत्म हो गईं। उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए सजा बरकरार रख दी। अब उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी मायावती की पार्टी से चुनावी मैदान में है। उधर दोस्त से जानी दुश्मन बने अभय सिंह ने हाल ही में धनंजय सिंह को उत्तर भारत का डॉन बताकर राजनीति का तापमान बढ़ा दिया था। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए धनंजय सिंह काफी पहले से तैयारी कर रहे थे। बीजेपी के प्रत्याशी घोषित होने के साथ ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया के जरिए चुनाव लड़ने के संकेत दिए थे। कहा यह भी जा रहा था कि वो सपा के टिकट पर खड़े हो सकते हैं, मगर इस बीच पुराने मामले में फैसला आ गया। अब देखते हैं कि पत्नी श्रीकला को जिताने के लिए वो किस तरह प्रयास करते हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।